कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे बाशिंदे हैं उनमें जो कश्मीरी पंडित बरादरी हमारी है उनके बगैर कश्मीरी अवाम टोटली नामुकम्मल है। हमारे जिस्म का एक हिस्सा है जो हमसे जुदा हुआ है। तो ये एक अफसोसनाक बात भी है कि इस इतने बड़े मुल्क में हर किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में हालात टोटली खराब थे। 96 को आप याद कीजिए, उन जमानों में इलेक्शन हुआ करते थे। अब जबकि हालात बिल्कुल ठीक है लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो जो हमारी ये असेंबली बनने जा रही है इसकी इफादियत तो एक म्युनिसिपल कमेटी से ज्यादा बढ़कर नहीं रहेगी। आपने ब्यूरोक्रेसी के तहत यहाँ के चीफ मिनिस्टर को रखा है प्रोटोकॉल में। तो हम आज भी आपकी वसातत से, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे लिए, उस माध्यम के वसातत से हम गुजारिश करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से कि मेहरबानी करके अपने वादों को पूरा कर लीजिए, हमें स्टेट रेस्टोर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंतजर मोहिउद्दीन जी हैं, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें बुलाया, याद किया, आपका बड़ापन है जी सर, हम बात करेंगे सबसे पहले जो आने वाले समय में बहुत जल्द इलेक्शंस की बात हो रही है, असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है। क्या लगता है आपको कि कितना जरूरी है स्टेट में इलेक्शन करवाना? मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी, ये मुसलसल पिछले 4.5 बरसों से जब से वजूद में आई इस चीज का मुतालबा करती आई है कि असेंबली इलेक्शन यहाँ कराए जाए, लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जाए ताकि अपने नुमाइंदों के जरिए उनकी अपनी हुकूमत हो, और जो उनकी अपनी हुकूमत हो वो जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल समझती हैं जी। और उनके मसाइल मुश्किलात जो हैं खासकर बेरोजगारी से जुड़े हुए, तरक्की से जुड़े हुए, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आज की जो गवर्नेंस है उसके मुकाबले में ज्यादा अच्छे तरीके से वो मसाइल हल कर सकते हैं ताकि और मुश्किलात का इजाला हो सकेगा। तो इस इलेक्शन की बहुत ही बड़ी अहमियत है जो अब होने जा रहे हैं करीबन 10 साल के बाद, क्योंकि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक बड़ा जमहूरी मुल्क है जहाँ की जमहूरियत की मिसालें पूरे वर्ल्ड में दी जा रही हैं। तो ये एक अफसोसनाक बात भी है कि इस इतने बड़े मुल्क में हर किसी स्टेट में इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में हालात टोटली खराब थे। 96 को आप याद कीजिए, उन जमानों में इलेक्शन हुआ करते थे। अब जबकि हालात बिल्कुल ठीक है लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो इस पे बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और लोग भी दुखी हैं। तो इसलिए इस इलेक्शन की बड़ी अहमियत है, तो हम इसका इस्तेकबाल करते हैं। लेकिन मैं अपने मैं थोड़ा आपको यहाँ से ऐड कर दूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मुल्क के ऑनरेबल वजीर आजम साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलके मुतालबा किया था कि हमें यहाँ के असेंबली इलेक्शंस कराने से पहले स्टेटहुड आप रिस्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है मुल्क का जहां के लोगों ने बिला लिहाज मजहब, मिलत, रंग, नस्ल, तबका उस वक्त के हिंदुस्तानी सरकार में जो अकाबरीन थे उन पे एतबार किया है, उनकी बातों का एतबार किया, उनके वादों का एतबार किया है। वरना आप तो जानते हैं, अगर हिस्ट्री का आपको मुताला है, हम एक अलहदा मुल्क की हैसियत रखते थे। जब इस मुल्क अपने हिंदुस्तान के साथ मिल गए तो हमारा एक तशख्खुस बरकरार रखा गया और हमारा एक स्टेटहुड था। यूजुअली क्या देखने में आया है कि कहीं यूटी हो उनको अपग्रेड किया जा रहा है, स्टेट्स को डिग्रेड नहीं किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ जम्मू कश्मीर में हुआ कि हमें डिग्रेड किया गया, स्टेट को यूटी बनाया गया। इसलिए हमने बड़े अपने ही लोगों के पास जाना, अपनी हुकूमत है, मुल्क की हुकूमत है, हमें उनके पास जाना था। तो हम वहां गए, हमारी डेपुटेशन वहां गए, उनको मुतालबा किया कि यहाँ स्टेटहुड आप पहले रिस्टोर कर लीजिए। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान के बावजूद, यकीन दहानी के बावजूद ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो असेंबली इलेक्शंस होने का जब हम खैर मकदम करते हैं, वहां जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी 2 चीजें मांग रही है, 2 चीजों का पुरजोर मुतालबा है। एक
ये जो रिसेंटली आपने अमेंडमेंट्स लाई, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाई, बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट लाई और ब्यूरोक्रेसी को एम्पावर करके रखा जी एलजी के ओहदे को एम्पावर किया। एलजी कोई भी हूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एम्पावर किया जाता है या डिस एम्पावर चेयर को। तो आपने उस चेयर को एम्पावर किया, आपने चीफ सेक्रेटरी की चेयर को एम्पावर किया, आपने अटॉर्नी जनरल की चेयर को एम्पावर किया। इन 3 लोगों को आपने इख्तियारात दिए। बाकी जो सिस्टम है या बाकी जो सिस्टम कल इलेक्शंस के बाद यहां वजूद में आएगा, उसको आपने डिसएम्पावर करके पहले ही रखा है। तो जो हमारी ये असेंबली बनने जा रही है, इसकी इफादियत तो एक म्युनिसिपल कमेटी से ज्यादा बढ़कर नहीं रहेगी। जी जी आपने ब्यूरोक्रेसी के तहत यहाँ के चीफ मिनिस्टर को रखा है प्रोटोकॉल में। तो हम आज भी आपकी वसातत से, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे लिए, उस माध्यम की वसातत से हम गुजारिश करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि मेहरबानी करके अपने वादों को पूरा कर लीजिए, हमें स्टेट रेस्टोर कर दीजिएगा, और ये जो डिसएम्पावरमेंट के जो अपने अहकामात निकाल के रखें, इनको आप प्लीज विड्रा कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही का ऐलान है। न सिर्फ लाल किले के उस ऊंचे ऐवान से, ऊंचे स्टेज से, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े जमहूरी इदारे, सबसे बड़ी जमहूरी अमाजगा जिसे हम पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, वहां से भी आपका ऐलान है, जो पूरी इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को भी पता है कि आपने वहां से ऐलान किया, हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ दिल की दूरियों और दिल्ली की दूरियों को खत्म करना चाहते हैं और सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। तो अभी उसमें जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वो आप दूरियां नहीं कर पाए खत्म, तो हमारा मुतालबा है वो खत्म कर दीजिएगा। उसकी सबसे जो बुनियादी जरूरियात है वो है स्टेटहुड रेस्टोर करना, और यहां जो आपने डिसएम्पावरमेंट की है, जमहूरी इदारों के मोर्जे वजूद में आने से पहले, उनको चुनने से आने पहले, वो आप बमेहरबानी वापस दीजिए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के अवाम की कदर कर लीजिए, उनके जज्बात की, जो हालिया पार्लियामानी इंतखाबात में उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया कि पूरे मुल्क में हमारी जो रियासत है, मैं यूटी तो नहीं कहूंगा, हमारी जो रियासत है, यहाँ का पोल परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा, और पूरे मुल्क को आज भी रास्ता दिखाया कि हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जैसे 1947 में दिखाया था जम्मू कश्मीर के अवाम ने, आज भी दिखाया। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित का वोट कितना अहम रहा है अपनी पार्टी के लिए? जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस चीज को सिरे से लेकर, मोर्जे वजूद में आने से लेकर आज तक ये दोहराती भी आई है और मानती भी आई है कि जम्मू कश्मीर के जो हमारे बाशिंदे हैं, उनमें जो कश्मीरी पंडित बरादरी हमारी है, उनके बगैर कश्मीरी अवाम टोटली नामुकम्मल है। हमारे जिस्म का एक हिस्सा है जो हमसे जुदा हुआ है, उनका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है, और उनको वापस अपने वतन लौट आना पूरे मुल्क के लिए जरूरी है, हमारी रियासत के लिए जरूरी है, कश्मीर खित्ते के लिए जरूरी है, क्योंकि हम भाई भाई हैं, एक दूसरे से जुदा हुए हैं। अगर इस चीज का पैमाना लगाएं कि क्यों जुदा हुए, कौन जिम्मेदार था, क्या हुआ, तो फिर वो जख्मों को कुरेदना होगा। मैंने एक बार कहा था, इस वक्त में दोहराऊंगा, मैं थोड़ा जज्बाती भी होता हूं जब ये बात सामने आती है, तो लेकिन एक शायर ने क्या खूब कहा है, भूल जा अंजाम शब की तलखियां, भूल जा अंजाम शब की तलखियां, हर सवेरा एक नया आगाज है। बिल्कुल। अब अगर हम कुरेदे, उसने निकाला, जगमोहन जी ने निकाला, दहशतगर्दों ने निकाला, मिलिटेंट्स ने निकाला, किसी तबके ने निकाला, तो इसकी तहकीकात कभी मुकम्मल ही नहीं हुई। बिल्कुल। हमें ये समझ के चलना होगा कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा अलहदा हुआ, दर्द दोनों साइड से हुआ। अगर नाखून भी उठे, दर्द दोनों साइड से होता है। दर्द के शिकार हम सभी हुए, मुसीबत के शिकार हम सभी हुए। हमें नए सिरे से सोचना होगा
कि बाज़ाब्तकारी कैसी होगी। और मैं अपनी पूरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद देता हूं कि जो उन्होंने हालिया इलेक्शंस में अपनी पार्टी को अपना वोट दिया, अपनी पार्टी चूंकि एक नई सोच के साथ सामने आई है, उस सोच को वोट दिया, उसके लिए हम उनका दिल की अमी गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि वो आइंदा भी बढ़ चढ़ कर जमहूरी अमल में अपना किरदार अदा करते रहेंगे जी। और जाती रंजिशों को हम दोनों साइड से हमें भूलना होगा, जाती रंजिशों को, इख्तलाफात को खत्म करके मिलजुल कर अपनी रियासत की बका के लिए, अपने मुल्क के बका के लिए काम करना होगा, ताकि हमारी आइंदा नस्लें उन मुसीबतों का शिकार न हो जिन मुसीबतों के शिकार हम हुए हैं। और दुश्मन जो हमारे पड़ोसी मुल्क, एक ही नहीं बहुत सारे दुश्मन मुल्क हैं हमारे, उनको हमें एक ही जवाब देना होगा, वो जम्मू कश्मीर के अवाम का इत्तेहाद होगा। क्योंकि जितनी भी मुसीबतें उठानी पड़ी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को उठानी पड़ी। उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुस्लिम भी है, हर किसी मजहब का एक एक भाई शामिल है, जिन्होंने, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जिन्होंने मुसीबतें उठाई। तो उन चीजों को दूर करने के लिए, दुश्मनों का, बाहरी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए हमारा एक होना, हमारा मुत्तहिद होना और हमारी नई सोच के तहत नई हिकमत अमली को वज़ा करके उसको अमलाना बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी। जी, क्या हम मान सकते हैं कि अगर आपकी पार्टी सरकार बनाती है तो कश्मीरी पंडितों की वापसी, जो इतने सालों से वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, हमने भी बहुत बार ऐसे वीडियोस किए हैं जहां वो रोते रोते बोलते हैं कि हमें वापस जाना है, क्या वो दिन आएगा कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आए? जैसे मैंने अर्ज किया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मंशूर है, जो हमारा आईन है उसमें पहले, पार्टी बनाने से पहले हमने आईन मुरतब किया है, उसमें सबसे पहले दर्ज है कश्मीर पंडितों की बाज आबादकारी अपने वतन में, अपने कश्मीर में। और मुझे खुशी होती है इस वक्त, उस वक्त जब मैं देखता हूं हमारी जो बेटियां हैं पंडित बरादरी, उनमें बड़ा टैलेंट है, बहुत सारी कलाकार भी हैं, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, और हमारे लड़के भी, जब वो अपने कश्मीरी कल्चर पे बात करते हैं, कश्मीरी कल्चर को जिंदा रखने की बात करते हैं, कश्मीरी जबान को बोलते हैं, अपनी तकारीर या अपनी बातें उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी के बजाय कश्मीरी जबान में करते हैं, तो दिल में एक खुशी हो जाती है कि हमारा कल्चर अभी भी जिंदा है। और हमारी जो कश्मीरी बरादरी इस एक अपने माहौल से कट गई थी, उन्होंने अपने कल्चर और अपने माहौल को वहां भी जिंदा रखा है, अपनी मादरी जबान को जिंदा रखा है। तो मुझे लगता है कि गुंजाइश मौजूद है उनको देखकर, उनको देखकर गुंजाइश मौजूद है, आप जैसे लोगों को देखकर गुंजाइश मौजूद है कि हम तासुबी हालात को, उन जज्बा खत्म करके इंशाअल्लाह ताला नए सिरे से ऋषियों और मुनियों की इस वादी को दोबारा इंशाअल्लाह ताला गुलो गुलजार बना सकते हैं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या आपको लगता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में कुछ बदला है? देखिए, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता हूं। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सारे बयान देते हैं इस पे। 370 एक एजाज था, बाकी बचा हुआ जो उसका अंदर का मादा था वो तो पहले ही उन्होंने खाली कर दिया। 370 की बुनियादी वजूहत क्या थी? जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज किया, एक वाला अलहदा मुल्क था जम्मू कश्मीर, बिल्कुल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। हिंदुस्तान आजाद होने से पहले हम थे, ना पाकिस्तान बना था जी, ना हिंदुस्तान आजाद था, जम्मू कश्मीर एक अलहदा मुल्क था। तो ये जो एग्रीमेंट किया, एक्सेशन किया, इल्हाक किया, ये किया था महाराजा हरि सिंह साहब ने जी। उन्होंने उस वक्त उनको कहा था कि हमें एक गारंटी चाहिए, एक जमानत चाहिए, एक एश्योरेंस चाहिए, यकीन दहानी चाहिए कि आप हमारी तशख़्ख़ुस को नहीं छेड़ेंगे। क्यों? एक गरीब रियासत है, एक पहाड़ी रियासत है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरी हुई है, यहां के जो सरहदी मामलात है वो बिल्कुल नाजुक और हिसास हैं। और ये दोनों कौमें, आप जम्मू में जाइए या कश्मीर में जाइए, डोगरा कम्युनिटी को देखिए और कश्मीरी कम्युनिटी को देखिए, ये पहाड़ी, गुजर, तेली, महाजन ये बाद में आई, लेकिन बेसिक है कि जम्मू कम्युनिटी, कश्मीर कम्युनिटी।
یہ دونوں ایسے سیدھے سادے لوگ ہیں, یہ دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں. مہاراجا ہری سنگھ کو اس کا احساس تھا کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر کے کہیں ہماری ڈیموگرافی کو چینج نہ کیا جائے, میرے سیدھے سادے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. اس لیے انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم جناب آنجہانی جواہر لال نہرو جی سے گارنٹی مانگی. اس وقت سردار پٹیل صاحب بھی تھے, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب, بڑی بڑی ہستیاں تھیں. ان جیسی ہستیاں تو اب موجود ہے ہی نہیں. اب دیوالیہ نکل چکا ہے ہماری سیاست کا پورے ملک میں, کیوں وہ بڑی ہستیاں, وہ سوچنے والی ہستیاں وہ تو ہے نہیں. تو یہ اسی کا نام انہوں نے دفعہ 370 رکھا تھا, آرٹیکل 370. اس کے تھا وزیر اعظم تھا ہمارا اپنا, صدر ریاست تھا, کوٹ اپنا تھا, چیف سیکرٹری لوکل تھا. اوکے, اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے گئے, ہم تو ایکسیشن کے بجائے اب مرج ہوتے گئے, لوگوں نے بھی ایکسپٹ کر دیا, بڑے پیار محبت سے ترامیم آئی, کبھی کوئی اس پہ احتجاج نہیں ہوا. تو وہ جو اس میں سخت ترین چیزیں ان کو لگتی تھی, جیسے وزیر اعظم, جیسے صدر ریاست, جیسے اپنے کوٹ کا ہونا, جیسے چیف سیکرٹری لوکل ہونا, یہ چیزیں تو اب ختم ہو چکی تھی. اب جسٹ ایک تسلی تھی جموں کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کے, ہاں ہر کوئی کہتا کشمیر ہمارا تاج ہے, ہم ہندوستان کا تاج ہے, ہم کچھ خاص لوگ ہیں. انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی, جبکہ وعدے کے مطابق اندر کچھ نہیں رہا تھا. تو ہمارے آئین یا ملک کو اب اس سے کوئی خسارہ نہیں تھا. یہ چھین کر ہماری جذبات کو چھیڑا گیا, وعدہ خلافی کی گئی, تو بدلاؤ کوئی نہیں آیا ابھی تک. اگر کچھ لوگ, مجھے اس وقت ہنسی آتی ہے, کچھ لوگ جوڑتے ہیں پتھر بازی کو دفعہ 370 سے, تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں. 27 اکتوبر 1947 کو یہاں فوج آئی, ہندوستانی فوج. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں سے, تب سے لے کر 2008 تک لینڈ رو, جب تک وہ واقعہ نہیں ہوا, اس میں بھی سیاسی عناصر کار فرما تھے. آپ بتائیے کب پتھر بازی ہوئی, آپ بتائیے کب لمبی ہڑتالیں ہوئی, آپ بتائیے کب یہاں کچھ ایسا ہوا جسے امن امان میں خطرہ لگا ہو. ہاں کچھ لوگ جذباتی ہوئے, وہ بھی آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. کن غلط پالیسیوں کی وجہ سے؟ آپ نے 1987 میں کھلے عام ووٹ چوری کر دی, ریگنگ کر دی. آپ نے اس سے پہلے بھی یہاں کئی جمہوری حکومتوں کو گرا کر کسی ریزن کے بغیر گورنر راج انووک کیا, جمہوریت کا, جمہوری اداروں کا مذاق بنا لیا. تو کچھ لوگوں میں یہ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں میں یہ رنجشیں پلتی رہی, یا یہ غیرت یا ایگو بنتا رہا کہ یار ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں, ہمارے ساتھ کیوں زیادتیاں ہوئی ہیں. اور اوپر سے ہمارے پڑوسی ممالک بھی دشمنی نبھاتے رہے, وہ ہندوستان کی ترقی کے دشمن رہے ہیں. وہ جلتے ہیں کہ ہندوستان اتنی ترقی کیوں کر گیا, وہ جل گئے کہ ہندوستان میں دوسرے نمبر کی آبادی جو 15 کروڑ سے زیادہ ہے مسلمانوں کی ہے, پھر بھی کوئی وہاں گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے جیسے باقی ملک میں ہوا کرتا تھا. تو وہ عناصر کام کرتے رہے. اگر ذرا سی, وہ صرف جموں کشمیر میں نہیں ہوا, ہمارے سامنے آسام ہے, کتنے برسوں وہاں یہ چلتا رہا. ہمارے سامنے وہ ماؤوادی ہے, ہمارے سامنے یہ کیا کہتے ہیں چنئی ہے, کلکا مدراس, کہاں نہیں ہوا یہ چیزیں. آسام میں, منی پور میں, میزورم میں, کہاں کہاں, اتراکھنڈ میں, جھارکھنڈ میں, کیا وہاں یہ بندوق برداریاں نہیں ہوئی؟ یہاں بھی بدقسمتی سے ہوئی, ہماری بدقسمتی سے ہوئی. لیکن یہاں کے رشیوں منیوں کی وساطت سے, ان کی وسالت سے, اوپر والے کے فضل کرم سے, آپ اسے اللہ کہیے, بھگوان کہیے, اوتار کہیے, ہیں تو ایک ہی کریٹر برہما, ان کی کرپا سے پھر ہوا ٹھیک. تو اس میں یہ بتانا کہ نہیں اب ہم نے ترا کیا, کشمیر اور جموں کے عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچا کر 370 ختم کیا اور کچھ ہوا, ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں ایڈمنسٹریشن نے, اب میں اس چیز کا بھی اعتراف کروں گا, ایڈمنسٹریشن نے اپنا سکل دکھایا جو پچھلی ایڈمنسٹریشن نہیں دکھا پائی. آج کی ایڈمنسٹریشن نے یہ ایک سکل دکھایا, اور اس سے بھی بڑھ کر ایک تبدیلی ہوئی جس کا کریڈٹ پورا جموں کشمیر کے عوام کو جاتا ہے. یہاں کے نوجوانوں نے, یہاں کے لوگوں نے, یہاں کے ہر طبقے سے وابستہ افراد نے,
ये सोच लिया कि गलत करके, गलत चीजों का सपोर्ट देते हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, जी हमारी बर्बादी हुई। हमारी जो रियासत है, सारा खमियाजा हर किसी मुल्क की शरारत का और अपने मुल्क के सियासतदानों की गलतियों का खमियाजा हमें उठाना पड़ रहा है, जबकि उनके अपने बाल बच्चे महफूज हैं और वो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो यहाँ के जनरल अवाम ने, गरीब तबके ने, मिडिल क्लास ने, दूसरे लोगों ने फैसला किया कि हम कोई बगावत नहीं करेंगे, हम अमन और शांति की जिंदगी गुजारेंगे। तो जो सारा पूरा क्रेडिट जाता है वो यहाँ के अवाम को जाता है। नहीं तो आप देखते हैं कल ही पड़ोसी मुल्क में बगावत हुई, जी 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 बांग्लादेश में, जी फिर चला कुछ, उस वजीर आजम को कैसे भागना पड़ा जो 30 साल से वहां हुकूमत कर रही थी, और ये, लेकिन अवाम ने जम्मू कश्मीर में सोचा। इसलिए ये कहना कि उस चीज से ये हुआ, इस चीज से नहीं। हाँ, आपने हमारे जज्बात को मजरूह कर दिया, जख्मी कर दिया, न सिर्फ कश्मीर के बल्कि जम्मू के, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A ये किसी मजहब की तर्जुमानी नहीं करता था, ये जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम के जज्बात की तर्जुमान थी। महाराजा हरि सिंह के उस अवाम दोस्त जज्बे की अक्कासी और गारंटर थी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो किया था उनके साथ मिलकर इलाक, उसकी एक आकाश थी कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के महफूज हाथों में दिया है, कोई गलती नहीं की है हिंदुस्तान के जैसे मुल्क के साथ इलाक करके। तो वो एक उसका था। अब आपने छीन लिया, अपनी पार्टी मानती है कि वो हमारे लिए ब्लैक डे है। जी जी यौम स्याह है 5 अगस्त 2019, जो उस वक्त जो हमसे छीन लिया गया, हमारा तशक्कुस, हमारी एक बर्तरी जो थी, एहसासी बर्तरी, वो छीन ली गई। तो अब हम फिर भी दोबारा ये मुतालबा दोहराते आए हैं। सबसे पहले अपनी पार्टी ने मुतालबा दोहराया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के सामने, जब यहाँ सियासी जमूत था कि हमें जमीनों की गारंटी दीजिए, हमें जॉब्स की गारंटी दी जो हमें आर्टिकल 35A में महफूज था। जी जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दीजिए, आईनी तहफ़्फ़ुज़ जमानत दीजिए। तो उसमें आप आर्टिकल 371 को भी यहाँ इन्वोक कर सकते हैं, जो हमारे मुल्क के नाम घेरारी रास्तों में इन्वोक है। कहीं 371A है, कहीं B है, कहीं C है, कहीं D है। तो हमारे यहाँ भी वो इन्वोक कर लीजिए। तो वो हम मुतालबा दोहरा रहे हैं। चलिए, 370 नहीं रहा, उसका हमें अफसोस है। वो जख्म हर किसी जम्मू वासी और कश्मीर वासी के दिलों में है, जो कभी हील नहीं होगा, लेकिन उसका मदावा तो उन चीजों से हो सकता है। इसलिए कोई उतनी बड़ी तब्दीली, क्योंकि 370 का उसे कोई वास्ता नहीं था। हमने जब तक यहाँ 1987 में रिगिंग हुई, बहुत बड़ी पैमाने पे रिगिंग हुई, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और यहाँ डॉक्टर फारूक साहब वजीर आला थे, जब उनको लगा कि मुस्लिम मुत्तहिदा महल जो बना था उस वक्त वो 9-10 सीटें शायद जीत लेंगे, कोई इनकलाब वो भी नहीं लाते, 9-10 सीटें लाते हैं पूरी असेंबली में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने वोट चोरी करके पूरे लोगों के जज्बात मजरूह कर दिए, जख्मी कर दिए, झंझोड़ के रख दिया। यहाँ के लोगों को आकर हम क्या है, कठपुतलियां, जो मरकजी सरकार चाहती है वही करते हैं। ये तो हमने इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं आजादी के लिए, जमहूरियत को बहाल करने के लिए। अगर हमें वो आजादी नहीं है, फिर हम यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? फिर हम 15 अगस्त को आजादी का दिन क्यों मना रहे हैं? अगर हमें आमराना तर्ज अमल से, डिक्टेटराना तर्ज अमल से, बददियानत तर्ज अमल से निजात ही नहीं है। जी वो लोग जज्बात हो गए, इसलिए वो जोड़ना 370 किसी तब्दीली से इनका वो इसका कोई वास्ता नहीं है। न इससे पत्थरबाजी जुड़ी थी, न कुछ थी। हाँ, जम्मू कश्मीर के अवाम को मैं एक बार फिर अप्रिशिएशन करता हूं, पर्टिकुलरली कश्मीरी अवाम को। यहाँ के जवान ने, यहाँ के नौजवान ने, यहाँ के बुजुर्ग ने, मिडिल क्लास है, डाउन ट्राइबल क्लास है, सोचा हम गुर्बत बर्दाश्त करेंगे, हम कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आइंदा अमन अमान खराब होने न देंगे, न उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सी इम्पोर्टेंट विषय थे जिन पे आपने बात की। और बहुत जल्द फिर आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री आपके पास बहुत है कश्मीर के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आपने रोशनी डाली। बहरहाल आप देखते रहिए द राइट न्यूज़, फिर बहुत जल्द द राइट कन्वर्सेशन में मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।